देश भर में ट्रेड यूनियंस की कल स्ट्राइक होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार के अलग अलग इस वक्त में काम निकल करके सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से किसानों में, मजदूरों में, तकरीबन हर तबके के अंदर गुस्सा दिखाई दे रहा है। और कल यानी 12 फरवरी को पूरे देश भर में स्ट्राइक का ऐलान कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी इसका समर्थन कर दिया गया है। यानी किसान वो भी हड़ताल पर हैं, ट्रेड यूनियन वो भी हड़ताल पर हैं, मजदूर भी हड़ताल पर हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी कल हड़ताल पर है। यह सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार बैकफुट पर है। जो जश्न की बातें हो रही थी कि ट्रेड डील को लेकर के जश्न मनाया जाएगा, और यह कहा जा रहा था कि बीजेपी इसके समर्थन में रैलियां निकालेगी, जय जय पर स्वागत कार्यक्रम किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी वो अभी तक सामने आ ही नहीं पा रहे हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी साहब ट्रेड डील को लेकर के स्पष्ट तौर पर, हालांकि उन्होंने राज्यसभा के अंदर अपनी बात कही, लेकिन स्पेसिफिक ट्रेड डील को लेकर के स्पष्ट तौर पर कि क्या क्या फायदे होने वाले हैं, जिस तरीके से हर बड़ी चीज के बाद में टीवी पर आकर के देश को बताते हैं। अब संसद चल रही है, संसद में भी जब वो बोले तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जिन पर एड्रेस ही नहीं किया। तो स्पेसिफिक इस मुद्दे को लेकर के सरकार एक तरीके से फंसी हुई नजर आ रही है। और ऐसे में 12 फरवरी यानी कल ट्रेड यूनियन की देश भर में स्ट्राइक का ऐलान हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इसका पूर्ण समर्थन करने का ऐलान कर दिया गया है। सबसे बड़ी चीज यह है कि इस हड़ताल का जब आह्वान किया गया है तो इसमें हड़ताल जो की जा रही है वो निजीकरण के खिलाफ की जा रही है, ठेका प्रथा के खिलाफ की जा रही है, 4 लेबर कोड आए हैं उसके खिलाफ ये हड़ताल हो रही है, बिजली संशोधन बिल 2025 उसके खिलाफ ये हड़ताल है, और मनरेगा को बदल करके वीबीजी रामजी कर दिया गया, उसके खिलाफ ये हड़ताल होने जा रही है। और इसमें ट्रेड डील के बाद में जिस तरीके से भारत के किसानों का अहित होने की बात की जा रही है, उसको लेकर के हड़ताल हो रही है। मैं आपको खबर जो है वो पढ़ करके सुना देता हूं, क्योंकि जो जानकारी अभी ट्रेड यूनियन की तरफ से दी गई है उसमें यह कहा गया है, संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने 12 फरवरी को सेंट्रल ट्रेड यूनियन सीटीयू द्वारा बुलाई गई देशव्यापी आम हड़ताल को पूरा समर्थन देने की घोषणा की है। इस संयुक्त कार्रवाई का मकसद है निजीकरण, ठेका प्रथा और 4 लेबर कोड और बिजली संशोधन बिल 2025, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा में बदलाव और प्रस्तावित बिल का विरोध करना इसमें शामिल किया गया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुद्दा नहीं है, एक तबका नहीं है, हर तबके का अलग अलग मुद्दा है। और अलग अलग मुद्दे की वजह से अब ये पूरे संगठन वो एक जगह पर आ रहे हैं। और मकसद यही है कि सरकार जो नुकसान कर रही है उसको अब सरकार को चेताया जाए कि या तो आप संभल जाइए, वरना हम दिल्ली भी घेरेंगे, दिल्ली भी कूच करेंगे। इसके भी संकेत साफ हैं। किसान, खेतिहर, मजदूर इसमें भागीदारी करेंगे। देश भर में विरोध स्थलों पर किसानों, खेतिहर मजदूरों और औद्योगिक यूनियन की बड़ी पैमाने पर भागीदारी की उम्मीद है, जिसमें पीआरटीसी, बिजली कर्मचारी और अन्य मजदूर संगठन शामिल हैं। इस बीच हिमाचल प्रदेश में सेब किसानों ने 12 फरवरी को देशव्यापी किसान हड़ताल में शामिल होने की तैयारी तेज कर दी है और दिल्ली मार्च की घोषणा कर दी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कह रही है कि नहीं, सेब तो पहले भी आता था, सेब अब भी आएगा, लेकिन हिमाचल का सेब वो ट्रकों के अंदर खड़े खड़े सिड़ जाता है। श्रीनगर से जो सेब आता है, उस श्रीनगर के सेब को भी, देखिए सबसे बड़ी बात ये, थोड़ा सा इसमें राजनीति आप समझेंगे तो, पहले जो सेब आता था हिमाचल से, ज्यादातर जो सेब आता है वो कायदे से अगर आप देखें तो वहां पर भी बहुत बड़ी संख्या में अडानी साहब का कब्जा हो गया एक तरीके से, और अडानी का सेब जो है वो आता है। और अडानी के सेब की पहले सप्लाई हो, इसलिए श्रीनगर से जो सेब के ट्रक्स आते हैं उनको रोक दिया जाता है, ताकि अडानी का सेब पहले मार्केट में पहुंच जाए और उसके बाद में श्रीनगर का सेब जो है पहुंचे। और श्रीनगर का जो सेब आता है, कश्मीर से जो सेब आता है, कश्मीरी सेब, वो कश्मीरी सेब जो है वो उसको पहले ट्रक के अंदर रख दिया जाता है, बहुत लंबे टाइम तक उसको ट्रक में ही रहना पड़ता है, फिर किराया बढ़ जाता है, सेब की क्वालिटी वो डाउन हो जाती है।
तो इसको लेकर के एक तरीके से ये बड़ी गंदी राजनीति आप कह लीजिए इसको, कि कश्मीरी सेब का जो है वो कश्मीरी किसानों का नुकसान हो जाए, ये कई बार ऐसा जो है वो आरोप लगता रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से हिमाचल के जो किसान हैं, हिमाचल के जो सेब उगाने वाले किसान हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम भी आ रहे हैं दिल्ली, हमारा भी जो है वो नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो अब अमेरिका से सेब आएगा उसको भी जो है वो ट्रेड डील के अंदर छूट मिल गई है, तो इसलिए हिमाचल प्रदेश का किसान वो भी सड़क पर है। चेतावनी दी है कि भारत और अमेरिका और अन्य मुक्त व्यापार समझौतों के तहत हाल ही में आयात शुल्क में की गई कटौती पहाड़ी राज्य की सेब आधारित अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है। वहीं केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बार बार आश्वासन दिया है कि भारतीय सेब उत्पादकों की हितों की रक्षा की जाएगी। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह, सरकार में कोई स्पष्टीकरण है नहीं, कोई स्पष्टता दिखाई नहीं देती है। जब आप पीयूष गोयल से पूछेंगे, पीयूष गोयल जो विदेश मंत्री का नाम ले देते हैं, विदेश मंत्री से पूछेंगे तो पीयूष गोयल का नाम ले देते हैं। और यहां पर वो एक ही बात कहते हैं। मैं कल शिवराज सिंह चौहान को भी सुन रहा था, शिवराज सिंह चौहान भी कहते हैं कि नहीं, हिमाचल प्रदेश के किसान हो या फिर मध्य प्रदेश के किसान हो, किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी। बस इतनी सी बात बोल करके सरकार जो चुप हो जाती है। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाने जा रहा हूं, आप बहुत गौर से देखिए। 7-8 सेकंड के अंदर जो सवाल पूछा और 2.5 सेकंड में सिर्फ इतनी सी बात कह करके कि किसानों के हितों की रक्षा की जाएगी, जवाब खत्म। सोयाबीन के लिए नहीं खोला, लेकिन डीडीजीएस के लिए खोला है, तो खास करके मध्य प्रदेश के किसान इस संदर्भ में इस फैसले को कैसे देखें, उनके हित में है? मैं फिर कह रहा हूं, उनके हित पूरी तरह सुरक्षित है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी किसानों की या मजदूरों का दिल्ली कूच का ऐलान होता है तो सरकार की सेहत पर फर्क तो पड़ता है। हालांकि ये कहा जाता है कि अब उस तरह का आंदोलन नहीं हो सकता है जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था। दिल्ली में किसान आ गए थे, उसमें पंजाब का किसान बहुत बड़ी संख्या में था, हरियाणा का किसान था, मध्य प्रदेश का किसान था, राजस्थान का किसान था, यूपी का किसान था। अब उतना बड़ा आंदोलन संभव नहीं है। देखिए, इतिहास बनता ही इसलिए है कि इतिहास कई बार दोहराया भी जाता है, और इतिहास बनता भी कई बार इसलिए है कि इतिहास फिर तोड़ करके एक और नया इतिहास बनाया जाता है। तो सरकार अगर ये सोचती है कि नहीं, अब उतना बड़ा आंदोलन नहीं हो सकता है, हालांकि इसमें सच्चाई भी है कि बहुत सारे किसान संगठनों को कॉम्प्रोमाइज करवा दिया गया। उस वक्त में जब किसान सड़कों पर आए थे तो बहुत सारे किसान संगठन ऐसे थे जिनके ऊपर छापे डाले गए, उनके एक तरीके से आर्थिक तौर पर तोड़ दिया गया। लेकिन फिर भी अगर देश के लोग खड़े होकर के दिल्ली की तरफ चलेंगे तो किसी सरकार के अंदर, किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि फिर वो उतनी बड़ी संख्या में किसानों को रोक पाए। और आप सोचिए कि तब जब सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार थी, तब किसानों को वो नहीं रोक पाई। जब मनोहर लाल खट्टर ने पूरी ताकत लगाई, तब किसानों को नहीं रोक पाए। नरेंद्र मोदी ने पूरी ताकत लगाई, तब किसानों को वापस नहीं भेज पाए, माफी मांगनी पड़ी आखिरकार। अब तो सरकार बैसाखियों की सरकार है, और अब बैसाखियों की सरकार अगर किसानों पर लाठी चलाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि सबसे पहले सरकार की बैसाखी टूट जाए, और सरकार की बैसाखी टूटी तो फिर कुर्सी गई। तो इस वक्त में सरकार उस मोड़ पर नहीं है कि छाती 56 इंच की है यह बता सके। अब छाती नहीं, अब बैसाखी संभालनी है। वो जो छाती 56 इंच की छाती जिन 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है, अगर ज्यादा प्रेशर आया तो हो सकता है कि वो 56 इंच की छाती नीचे आ जाए और 2 बैसाखियां वो टूट जाए। देखिए, चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार, बहुत हद तक ये सच्चाई है कि उनको अब पूरी तरह से नरेंद्र मोदी या उनकी जो भाजपा है, उन्होंने एक तरीके से पूरा अपना वर्चस्व वहां पर स्थापित कर लिया है। लेकिन फिर भी कितना भी कुछ आप कर लें, हमेशा गुंजाइश बची रहती है
और वो गुंजाइश एकदम से जो है उभर करके सामने और ज्यादा बढ़ करके आ जाती है जब लोग और लोगों की तादाद और लोगों की भीड़ जब सामने आती है। अब दिल्ली मार्च करने की भी तैयारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में किसान संगठनों ने केंद्र सरकार पर किसान विरोधी व्यापार नीतियां अपनाने का आरोप लगाया है और उनका कहना है कि किसान अब एक साथ मिलकर के राष्ट्रीय आंदोलन के तहत दिल्ली मार्च करने के लिए तैयार है। ट्रेड डील को लेकर के और जो हड़ताल होने जा रही है उसको लेकर के जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है किसान संगठनों की, वो मैं आपको बताता हूं। संयुक्त किसान मोर्चा यानी एसकेएम की तरफ से कहा गया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र का अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने आत्मसमर्पण करा दिया गया। देखिए, सबसे बड़ा स्टेटमेंट है ये एसकेएम का, और इस लाइन को बहुत गहराई से समझिए। एसकेएम की तरफ से कहा गया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र को वो सरेंडर करवा दिया गया है अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने। एसकेएम की तरफ से इस बात को कहा गया, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, और ये सबसे बड़ा मोर्चा है किसानों का, इसकी तरफ से कहा गया है कि भारत का किसान वो बाहर की कंपनियों के सामने नहीं टिक पाएगा। सच्चाई ये है, और ये वाकई प्रैक्टिकल बात है, कि अगर किसान की एक फसल भी खराब हो जाती है तो किसान चौपट हो जाता है। किसान एक फसल उगाता है, वो भी कर्जे पर लेकर के उगाता है, फिर उसके बाद में उस फसल से कुछ मुनाफा कमाता है, कुछ कर्जा उतार देता है और कुछ अपने खर्चे पूरे कर लेता है। लेकिन अगर किसान ने कर्जा लेकर के फसल उगाई और वो फसल भी चौपट हो गई तो जो पिछला कर्जा था वो तो बढ़ ही जाएगा, और इस बार का जो खर्चा आया वो भी कर्जे के अंदर ही जुड़ जाता है। तो लिहाजा किसान के लिए अगर बाहर से बड़ी कंपनियां आती हैं या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अगर वो आती हैं, उनके सामने भारत का किसान कंपीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने भारत के किसान की कमर पहले ही तोड़ दी है। भारत का किसान वो एक तरीके से आप ये कहिए कि डीजल, पेट्रोल या जो खेती की जो जरूरत का सामान है वो, या फिर खाद बीज, वो इतना महंगा पहले ही हो चुका है कि उसका मुनाफा बचा ही नहीं है, या बचा है तो बहुत कम हो गया है। और ऐसे में आप उसको अमेरिका के सामने खड़ा करके लड़ाना चाहते हैं, यानी अमेरिका की कंपनियों के सामने मुकाबला करवाना चाहते हैं, तो फिर ये जो है वो अपने आप में बड़ा टेढ़ी खीर जैसा मामला है, ऊंट को पहाड़ पर चढ़ाने जैसा मामला है। और ये जो है वो मामला संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा जा रहा है कि ये फिर टिकने वाला नहीं है। भारतीय कृषि क्षेत्र को एक तरीके से सरेंडर करवा दिया गया है, क्योंकि भारत का कृषि क्षेत्र तभी खड़ा रह सकता है जब उसको सपोर्ट मिले। एक वक्त में कहा जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत में 22 रुपए किलो के आसपास चीनी जो भेजी जा रही थी। भारत की चीनी जो है, भारत के जो गन्ना किसान हैं वो बर्बादी की कगार पर आ गए थे, और ब्राजील से भी उस वक्त में चीनी बहुत आती थी, पाकिस्तान से चीनी आती थी। उस वक्त में जो है वो सरकार पर जब प्रेशर किसान संगठनों की तरफ से आया तो पहले 20% ड्यूटी लगाई गई, फिर 40% ड्यूटी लगाई गई, फिर 100% ड्यूटी लगाई गई, और चीनी का दाम जो है वो 32 रुपए प्रति किलो हुआ। तो चीनी जो है वो भारतीय जो किसानों की जो चीनी है, भारतीय जो मिलों से निकल करके आ रही चीनी है, क्योंकि अगर मिल ठप पड़ेंगी तो मिल आगे भुगतान नहीं कर पाएंगी। तो ये कुल मिलाकर के मसला था। एक छोटा सा एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं, और उसी से आप समझ लीजिए कि भारत का बाजार और भारत का किसान वो कैसे काम करता। तो ये एक बहुत बड़ा जो है, अब अमेरिका का बाजार यहां पर आकर के अगर लगेगा, अमेरिका की कंपनियां यहां आकर के अपना बाजार सजाएंगी, तो फिर उसके बाद में भारत का किसान कहां पर जाएगा। भारत का किसान तो 150 किलोमीटर भी पार नहीं कर पाता है, और वो अमेरिका के सामने कहां कंपीट कर पाएगा, अमेरिकी कंपनियों के सामने कहां कंपीट कर पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राकेश टिकैत ने कहा है कि एग्रीकल्चर के लिए बाजार खोलने का मतलब है किसानों के लिए मौत की सजा जैसा। देश भर के गांवों में ट्रंप और मोदी के पुतले जलाए जाएंगे, हमारे किसान अपनी उपज नहीं बेच पाएंगे, सरकार नहीं मानी तो हमारे ट्रैक्टर तैयार है। गांवों में सवाल उठ रहे हैं कि इस समझौते पर उन पर क्या असर पड़ेगा। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से कहा गया है कि समझौते का असर डेयरी क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। इसका कारण है सोयाबीन, पशु चारा और अनाज के लिए भारतीय बाजार को समझौते में शामिल करना। अब यहां पर दो बड़ी बातें आप समझिए। भारत के गांवों में या तो किसान हैं या मजदूर हैं। जिनके पास में अपनी खेती नहीं है वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते हैं, मजदूर हैं। या फिर पशुपालक है कि खेत भी नहीं है लेकिन चलो किसी के खेत से चारा ले आए, या खेत है
बहुत कम खेत है और उसी में चारा ही केवल पशुओं के लिए उगा पा रहे हैं। वहां से चारा ला करके किसी तरीके से अपने पशुओं को चरा करके पशुपालक का काम कर रहे हैं और ऐसे में दूध बेच करके, घी बेच करके, छाछ बेच करके किसान किसी तरीके से अपने आप को खड़ा कर रहा है। लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से अब जीएम जो है फसलें कहा जा रहा है, जीएम फसलें, अब जीएम फसलों का मतलब क्या है कि लाल जवार, अब लाल जवार वहां से आएगी तो यहां की जवार का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, एक जो बार बार जो है वो आशंका जाहिर की जा रही है कि वहां से जो दूध आएगा वो भी ऐसा दूध है कि वो शाकाहारी नहीं कहा जा सकता, वहां की जो गाय है उनको मांसाहार खिलाया जाता है, यह आशंका बार बार जताई जा रही है। तो ऐसे में बहुत सारी किसानों के मन में इस वक्त में डर है, आशंकाएं हैं और सरकार सामने आकर के कुछ बहुत हद तक साफ नहीं कर पा रही है। केवल एक लाइन में बात को समेटा जा रहा है कि किसानों के हितों की रक्षा होगी। क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब, उसकी तरफ से कहा गया है कि समझौते का बुरा असर कम आमदनी और कर्ज में डूबे हुए किसानों पर पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी-नवंबर 2025 में डील को लेकर के अमेरिका से बातचीत के दौरान भारत के बाजारों में अमेरिकी कृषि उत्पाद में 34% की बढ़ोतरी हुई। इससे अमेरिका को भारत से लगभग 26,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। देखिए, बड़ी बात यह है कि जब सरकार कमाई करती है तो अपने जेब में भरती है, जब किसान पर चोट पड़ती है तो किसान के कर्ज माफी की बात होती है तो बीजेपी के अंदर से बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि किसान निकम्मा हो जाएगा, आवारा हो जाएगा, किसान का कर्जा माफ नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें निकल करके सामने आती है और जब उद्योगपतियों के कर्जे माफ करने की बात होती है तो सब खामोश हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अब कल पहली एक तरीके से आप ये कहिए कि पहला एक ट्रेलर निकल करके सामने आने वाला है और क्या वाकई सरकार के लिए एक बड़े खतरे की घंटी बजने वाली है। सरकार को कल की स्ट्राइक बैकफुट पर धकेल पाएगी या कल की स्ट्राइक से कुछ खास असर पड़ेगा नहीं, या कल की स्ट्राइक की खबर ही लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी और कल की स्ट्राइक ऐसे ही फेल कर दी जाए, या कल कोई एक ऐसा बड़ा ब्लंडर जो है वो सामने आ जाए, कल कोई एक ऐसा बड़ा धमाका सामने आ जाए। धमाका इन द सेंस कुछ ऐसी अटपटी खबर या कुछ ऐसा षड्यंत्र या कुछ ऐसा गेम वो सामने आ जाए कि टीवी पर सारा दिन केवल उसी की चर्चा हो और किसानों की, मजदूरों की कोई बात ही ना हो, स्ट्राइक की कोई बात ही ना हो। बहरहाल जो भी होगा हम भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।